अब देखिए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की। तो देखिए यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज्ड में जो है लेबल डेटा रहता है, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है एंड यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम और फ्यूचर। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज्ड में कोई लेबल नहीं रहता है, कोई मदद नहीं किया जाता उसको, नाम ही है अन, है ना। नो फीडबैक, यू हैव टू फाइंड, द एल्गोरिथम हैज टू फाइंड द हिडन स्ट्रक्चर इटसेल्फ। उसके बाद है रीइंफोर्स्ड लर्निंग, ये डिसीजन प्रोसेस है, सही हुआ तो उसको रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो पेनल्टी मिलेगा, पॉइंट्स डिडक्ट किए जाएंगे। एंड सो ये लर्न करता है थ्रू द सीरीज ऑफ एक्शंस। ओके, तो चलिए जरा सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। ओके, तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग where the model basically learns from the label data। यहाँ देखिए हमने लेबल करके रखा, ये काऊ है, ये कैट है, ये डॉग है। फिर हमने उससे पूछते, अरे मैंने तुझे एक दूसरा फोटो दिया है, बता ये कौन है। कंप्यूटर जवाब देता, अरे ये तो डॉग है। अरे हमने तो उसको पहले से ही हेल्प किया था, लेकिन हमने ये जो फोटो दिया है ना, ये यहाँ कहीं पे नहीं है, ये याद रखिए। दिस इज ए फोटो, न्यू फोटो, न्यू डेटा, और न्यू डेटा दिया पूछने के लिए। मतलब आप पढ़ाई किए टेक्स्ट के ऊपर और सवाल आया इन टेक्स्ट या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ओके, फिर भी आप जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब यू हैव गॉन थ्रू सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, now in supervised learning the algorithm learns to map input data to output levels based on example input output pairs provided during the training phase, जैसा कि हमने आपको बताया। The goal of the supervised learning is to learn a mapping function from input variable to output variable। मतलब ये क्या है, डॉग है, सॉरी ये क्या है, काऊ है, ये क्या है, कैट है, ये फोटो के साथ में लेबल का एक मैपिंग। सो दिस इज फोटो, दिस इज लेबल, सो दिस इज मैपिंग, या उसके अंदर में यही ट्रेनिंग दिया जाता है। सो ताकि वो यूनिक क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो जवाब दे पाए, जैसा कि यहाँ हो रहा है। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स इंक्लूड लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड न्यूरल नेटवर्क। अगेन इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में या फिर लेटर चैप्टर्स में, क्लास 12 या लेटर चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे। ओके, अब उसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग where the model learns from the unlabeled data, which means that the input data is not accompanied by the correct output। मतलब देखिए हमने इस महान लर्निंग प्रोसेस में उसको कुछ नहीं बताया, कौन सा डॉग है, कौन सा कैट है, हमने बस उसको ये फोटोग्राफ्स दे दिए। उसके बाद से वो खुद से देखिए पॉइंट आउट करना शुरू कर रहा है, जैसे कि इनका, इसका जो है पॉइंटेड ईयर्स है, इसका क्या है बैट शेप्ड ईयर्स है, इसका क्या है फोल्डेड ईयर्स है। नेक्स्ट अनदर, उसने पैटर्न निकाला, ये व्हाइट है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है। मतलब in unsupervised learning, the algorithm tries to find the hidden pattern or structure in the input data without explicit guidance। हमने उसको कुछ नहीं दिया, बस हमने उसको 5 pictures of dogs बस यही दिए। देखिए उसके अंदर से उसने एक कितने रकम का पैटर्न निकालना शुरू किया, ईयर के ऊपर पैटर्न निकाला, यहाँ पे कलर के ऊपर पैटर्न निकाल रहा है ना। यही चीज होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। सो the goal of the unsupervised learning is to explore and discover inherent structures or relationship within the data such as clusters, associations और कोई anomaly अगर हो तो। Next, examples of unsupervised learning algorithm include k-means clustering, hierarchical clustering, principal component analysis and again autoencoders। अब हम लोग आते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है, a robot needs to navigate a kitchen floor to get, so this is the robot, इसको navigate करना पड़ेगा kitchen floor में। so this is the environment, ये kitchen floor जो है, okay, और उसको क्या लेना है, to get a bottle of orange juice the owner has requested। तो ये स्टार्ट होगा, चलिए यहाँ पे ऑरेंज जूस रखा हुआ है, ये रोबोट है, राइट। so this is the agent, the robot can perceive and explore the environment and act about it।
क्यों? उसके अंदर सेंसर से कर सकता है। तो देखिए इफेक्टिवली यहाँ पे जो हो रहा है आपको समझना होगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले एनवायरनमेंट को जो है ये पूरा कैटेगराइज करना होगा, समझना होगा। एनवायरनमेंट को पहले हम मैपिंग करेंगे। सो हियर फर्स्ट बेसिकली आई एम डूइंग अ सॉर्ट ऑफ मैपिंग एनवायरनमेंट। कैसे करके किया है ये देखिए, 0 1 2 3 4 ये हो गए आपके कॉलम में मैप किया है, और यहाँ पे हमने रो को मैप कर दिया है। ओके, तो ये अगर हम आपको पूछे, ये वाला नहीं, चलिए ये रोबोट इस वक्त कितने में है, अब आप क्या बोलिएगा? तो हो आप बोलिएगा ये रोबोट ये थर्ड कॉलम में है, और रो कितना है आपका? अगेन थर्ड रो में है, राइट? सो यू सी ये रोबोट अभी इस स्टेट में है, उसका करंट पोजीशन है 3 3। प्रीवियस पोजीशन क्या था? यहीं पे था भाई, नल। सो दिस इज नल। नाउ द रोबोट the moves action is the moves taken by the agent within the environment। यहाँ एजेंट जो है रोबोट को बोला जा रहा है। अब देखिए रोबोट महाशय क्या कर रहे हैं। रोबोट धीरे धीरे यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, है ना? मतलब उसका प्रीवियस पोजीशन यहाँ था, वहां से वो यहाँ पे मूव कर गए। सो करंट पोजीशन इज 3 2, है ना? थर्ड कॉलम बट सेकेंड रो। सो दिस इज योर 3 2 पोजीशन। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे वो मूवमेंट शुरू कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए आपने रोबोट को इनिशियल पोजीशन यहाँ पे रखा है, ठीक है? तो ये कौन सा पोजीशन है? 0 कॉलम 1 रो यहाँ पे है। ओके, अब आपने उसको छोड़ दिया कि जाइए भाई एक्सप्लोर करिए और पता करिए, और अल्टीमेटली एक्सप्लोर करने के बाद में रोबोट यहाँ पे पहुंच गया, मतलब इट हैज फाउंड द जूस। तो आप यू गिव इट अ रिवार्ड। Since it has completed the owner's task, it can take the juice as a reward। उसका रिवार्ड क्या होगा? It can take the juice, that will be the reward। अब आपने क्या किया? आपने कभी रोबोट को यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा। आपने डिफरेंट जगह में उसको रख के टेस्ट किया। कभी वो फेल हो गया, फेल होने से आप रिट्राई करने बोलिए। कभी सक्सेसफुल हो गया तो उसे बोलिए ले जाए। तो ये अगर आप बार बार करोगे ट्रायल एंड एरर से, तो वो जो है रोबोट शॉर्टेस्ट पाथ टू द गोल वो पहचान लेगा। तो अगर आप रोबोट को यहाँ रख दोगे, देखोगे वो तुरंत यहाँ से यहाँ पे जा करके पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है। द रोबोट इज नाउ ट्रेन टू नेविगेट एंड फाइंड द जूस और रीच इट्स गोल। ओके, so this is reinforcement learning। So basically reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learns to make decisions by interacting with an environment, right? ये देखिए environment से interact कर रहा है, ये है उसका environment, और ये है महान रोबोट। वो इधर 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 कहीं भी मूव कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ऐसे या ऐसे टाइप का ही हो रहा है, मूव करके वो इंटरैक्ट करता है टू मैक्सिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। नाउ इन reinforcement learning the agent learns through trial and error by taking actions and receiving feedback from the environment to form in the form of rewards या पेनल्टी। पेनल्टी क्या है? चलो तुम गलत जगह आए हो, आकर के वापस चले जाओ, वहां स्टार्ट करो। The goal of reinforcement learning is to learn a policy or strategy that guides the agent to take actions and lead to the highest cumulative reward over time, है ना? जैसे कि हम लोग, आपके टीचर्स आपको समझाते हैं, घर में गार्जियंस जैसा पढ़ाते हैं, चलिए आप पढ़ना शुरू करिए पैराग्राफ को। आपने पढ़ा, 3 बार करके पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ लिया, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाइए, उसको पढ़िए 3 बार करके, समझ लिया। अब इन दोनों पैराग्राफ से आप क्या समझे हमको बताइए, हम चेक करेंगे आपका। ओके, सॉर्ट ऑफ reinforcement लर्निंग। अगर हमने देखा कि आप गलत समझे हैं तो हम आपको बोलेंगे जाइए फिर से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, समझ नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में देखिए वर्ड्स का मतलब। ओके, और अगर कहीं पर कोई और असुविधा है तो हमसे आकर के पूछिए। तो दिस इज लाइक reinforcement लर्निंग, जो आप लोग अक्सर जाते हो। You are already going through this process. Now, reinforcement learning is commonly used in scenarios where the agent must make a sequence of decisions over time, such as playing games, controlling robots, and making financial portfolios. Examples क्या हैं?
इस इनके एल्गोरिदम्स के reinforcement learning algorithms, they include Q learning, deep Q network, DQN, policy gradients, actor critic methods. Now these are advanced topics. Probably you will learn later chapters or in next class. ओके तो अब हम लोग बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एआई ऑटोमेट्स टास्क, एनालाइजेस डेटा फास्टर, बहुत ज्यादा डेटा, बिग डेटा का एनालाइज कर सकता है, ऑप्टिमाइजेस प्रोसेसेस, दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बहुत कम समय में बहुत काम कर सकते हैं, बिना रेस्ट लिए काम करता है ना। एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इसकी वजह से। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, देखिए एआई एनालाइजेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट ह्यूमंस माइट मिस, assisting in data driven decision making and potentially leading to better outcome। इसी की वजह से आज जो है हम लोग न्यूज में सुने नहीं, टीसीएस या डिफरेंट कंपनीज से बहुत लोगों का जॉब चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बेसिकली जो जॉब चले गए वो थे सॉर्ट ऑफ रूटीन टाइप जॉब्स, दे आर गॉन। अब उनके जगह में और ज्यादा नए जॉब्स आएंगे जो कि और डिफरेंट होंगे एंड दे विल बी रिक्वायरिंग यूनिक स्किल्स। और आपको अगर यही जॉब करना है देन यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ विथ एआई। ओके, यही मकसद है इस कोर्स का, तो अपस्किल योरसेल्फ सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। आपको एआई के साथ दोस्ती करनी है, मजबूत दोस्ती जो जिंदगी भर आपका साथ दे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो खत्म हो गया, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि एआई जो है वो रुकने वाला तो है नहीं। It will keep on learning, and so similarly human beings now we also have to keep on learning. Now, enhanced innovation and creativity. AI tools can generate new ideas, explore possibilities and automate repetitive tasks, freeing up human resources for more creative pursuits। मतलब अब जो है बोरिंग काम खत्म होके नए नए काम, ऐसे यूनिक थिंग्स आप कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट। बोरिंग जॉब जो है वो हम स्लेव्स से करवाएंगे, सॉर्ट ऑफ एआई से करवाएंगे। दे विल डू द सॉर्ट ऑफ बोरिंग रूटीन जॉब्स एंड मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव, यूनिक टाइप ऑफ जॉब्स वो हम करेंगे। वर्क्स, राइट, क्रिएटिव परसूट्स एंड इनोवेशन। Next, progress in science and healthcare. AI is aiding in drug discovery, medical diagnosis, and personalized medicine, contributing to advancements in healthcare and scientific research. अच्छा जी, चलिए जॉब को लेकर के तो हमने कहा, and that is one of the limitations, job displacement. Automation through AI has raised concern about job displacement and the need for workforce retraining and upskill। मतलब जिनका जॉब चला गया है उनको फिर से अपस्किल करना पड़ेगा, and then they will definitely get absorbed into the newer jobs after upskillment। okay, now ethical considerations भी important है, क्योंकि एआई एल्गोरिदम को यूज करके गलत काम भी तो किया जा सकता है। हमारा डेटा जो ले रहे हैं एआई मशीन्स वगैरह, सर्च इंजिन्स के माध्यम से, दूसरे जगहों से, उनका गलत यूज भी किया जा सकता है, हमारे बारे में जान सकते हैं, फ्रॉड किया जा सकता है हमारे साथ। ओके, सो पोटेंशियल मिसयूज ऑफ सर्वेलेंस एंड मैनिपुलेशन कैन बी डन, सो वी नीड एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। Next, lack of explainability. Some AI models, particularly complex ones, वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है इन देयर डिसीजन मेकिंग। क्यों किया, कैसे किया, बता ही नहीं पाएगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे अराइव एट देयर आउटपुट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, वी हैव टू। ओके, नेक्स्ट, अरे भाई हमने आपको बताया कि बनाया कि आप बिग डेटा में हमारी हेल्प करो, मदद करो, एनालिसिस करो, और आपने कुछ डिसीजन लिया, हम आपसे पूछ नहीं पाएंगे क्या? जरूर पूछेंगे कि आपने क्यों डिसीजन लिया, कोई एनालिसिस देख करके। तो हमारा सवाल है कि आपने क्या एनालिसिस, क्या पैटर्न देखा? यू द एआई मस्ट बी एबल टू टेल अस व्हाट इट हैज ऑब्जर्व्ड। ओके, नाउ उसके बाद है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यू सी, सिक्योरिटी, large scale data collection and the use for AI development raise concerns about data privacy and security vulnerability। जो कि मैंने आपको बार बार बताया, हमारा डेटा यूज किया जा रहा है, कौन कहां से गलत रकम से यूज करेगा हमें नहीं मालूम।
So we have to be very careful whenever we are interacting digitally. Okay,